वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज स्क्रीन पे आप ये जो सूट देख रहे हैं ये कॉर्ड सेट है, बट इसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी है। ज़्यादा इसलिए रखी है क्योंकि जिनके लिए बनाया है वो प्रेग्नेंट है, तो इसकी इजी हो जाए इनको इस कुर्ती को लूज़ करना टमी से। तो उसकी कटिंग कुछ इस तरह से की है कि उसको बार बार उधेड़ना नहीं पड़े। सिर्फ एक सिलाई रिमूव कीजिए और आपका जो टमी से है कुर्ती लूज़ हो जाएगी। अब फ्रंट पट्टी जो रखी है उसमें देखिए सिर्फ कट यहाँ पे नज़र आ रहा है, अंदर से उसका इनविजिबल स्टिच लगाया है ताकि ब्रेस्ट वाला पार्ट और पेट वाला पार्ट जो है वो विजिबल ना हो, वहाँ से स्किन विजिबल ना हो। सबसे पहले ये अफगानी प्लाजो है, उसमें यहाँ पे हिप फिलहाल तो इनकी 22 इंच है, तब 13 इंच जो है हम कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और 2 इंच ऊपर से इलास्टिक, वहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच छोड़ा है ये इलास्टिक है। वहाँ से लेके लेंथ जो है उस निशान से यहाँ पे मैंने रखी है 35 इंचेस। 1.5 इंच का एक्सटेंशन में हमने पोंचा लगाना है। यहाँ से लेकर 13 इंच हो गया। 13 इंच का हाफ जो हमारा हो रहा है 6.5 इंच। 6.5 इंच यहाँ पे, सेम नीचे जहाँ पे पहुँचा है हमारा वहाँ पे भी 6.5, 5 एक तरफ को और 5 इंच दूसरी तरफ को। निशान लगाने के बाद में हमने शेप स्केल से इस तरह से मिला देना है। 13 इंच के आगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब दूसरी तरफ इस तरह से मिलाना है स्केल के साथ। अब जब हम यहाँ स्केल के साथ मिलाते हैं यहाँ पे एक कॉर्नर बन जाता है। कॉर्नर को ख़त्म करने के लिए यहाँ से गोलाई दे देंगे, यहाँ पे हिप की गोलाई आ जाती है। यहाँ से ½ इंच नीचे की तरफ को लेना है क्योंकि फ्रंट का क्रॉच एरिया कम होता है, और ये हमारा ये पोर्शन है 2.5 इंच का। तो इस तरह से ये पार्ट जो है हमारा फ्रंट पार्ट हो गया अफगानी प्लाजो का। अब बैक पार्ट पे यही लाइन जो है स्ट्रेट कर देनी है। आगे की तरफ को 3 इंच एक्सटेंशन देनी है और गोलाई वाले हिस्से से यहाँ से 2 इंच देना है, और ऊपर से हम ना 1.5 इंच जाएगा। ये 1.5 इंच सीधा ही जाएगा क्योंकि हमने लूज ही स्टिच करना है। बैक जो है वो हैवी हो जाती है, पीछे की तरफ से क्रॉच एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए 3 इंच हम उसको लेंगे। और ये जो 3 इंच है ये कम भी होता है क्योंकि अगर हिप आपकी कम है तो हिप के अकॉर्डिंग ये कम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच लेने के बाद में यहाँ से लेकर नीचे तक हमने शेप स्केल के साथ उसको मिलाकर उसकी शेप बना देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। 35 के बाद में 36 कैसे तैयार होगा? ½ इंच सिलाई में आ जाएगा हमारा और वो 34.5 हो जाएगा। 1.5 इंच की एक्सटेंशन दे देंगे पोंचे की, तो वो 36 इंचेस रेडी हो जाएगा। अब फ्रंट पल्ला हम कटिंग कर रहे हैं तो 1.5 इंच यहाँ से किनारी से साइड से, ये ओपन वाली साइड है हमारी, 1.5 इंच छोड़ने के बाद में 8 इंच तीरा लेना है। यहाँ पे 8 इंच तीरा लेने के बाद 1 इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है, और यहाँ से कॉलर वाली साइड छोड़ के, जितना कॉलर है हमारा कॉलर का हिस्सा छोड़ के, उसके बाद में हमने यहाँ पे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद नीचे की तरफ को लेना है हमने 8 इंच, यहाँ पे ऊपर से लेके 8 इंच। 8 इंच के बाद में उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ½ इंच अंदर की तरफ को हमें एक निशान लगाना है। 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के ऐसे टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और यहाँ से हमने कर्व दे देना है। ये हमारा फ्रंट वाला जो आर्म होल होता है उसकी गहराई होती है। उसके बाद में ये फिटिंग है हमारी, यहाँ पे फिटिंग क्योंकि हमने थोड़ी सी लूज ही स्टिच करनी है। यहाँ पे हिप का निशान है। अब यहाँ देखिए हिप के निशान पे आप देख रहे हैं कि ये तो हमारा रेडी है इस वक्त, बाद में इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे है हिप फिलहाल 24 इंच। 24 इंच के बाद में मैंने ज़्यादा मार्जिन रखा है, कम से कम 3 इंच का मार्जिन रखा है हिप में। 1.5 इंच छोड़ने के बाद में, 1.5 इंच छोड़ के उसके बाद में 12 इंच है, और उसके बाद में 3 इंच का मार्जिन छोड़ा है। उसके बाद में नीचे की तरफ यू शेप दामन किया है। यू शेप दामन में भी यहाँ जो शेप मैंने दी है घेरे की, दामन की, वो ज़्यादा दी है, 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। यहाँ से 12 इंच हमारा ये रेडी होना था, पर अब मैंने ज़्यादा रखी है। यहाँ से नीचे की तरफ से इस तरह से गोलाई देनी है, और जहाँ पे चाक आते हैं वहाँ से इस तरह से एल, हल्का सा गोलाई में एल शेप दे देनी है।
ताकि हमारा जब हम सिलाई लगाएं, फ़िलहाल सिलाई जो है तो हमारी फिटिंग की लगाते हैं तो यहाँ नीचे की तरफ आएगी, थोड़ा मतलब 15 इंच से ज़्यादा चली जाएगी। अब वैसे वैसे जैसे जैसे टमी का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा वहाँ पे सिलाई जो है हम लगाते रहेंगे। ये वह हमारा टमी वाला एरिया हो जाएगा जो बढ़ेगा आगे आगे, तो इसको हम सिलाइयाँ रिमूव करनी है, हमें बार बार तुरपाई या कुछ और रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक सिलाई रिमूव कीजिए और कुर्ती लूज़ हो जाएगी। अब बैक पार्ट कटिंग करना है। 1.5 इंच जो हमने लिया था वो बाहर की तरफ को रखना है, और ये देखिए बंद, कपड़ा बंद है इस तरफ से और इस तरफ से ओपन है। ये हमारा बैक कटिंग, बैक का पल्ला इसी तरह बिछाना है। 1 इंच ऊपर की तरफ को लेना है, 1 इंच यहाँ से लेना है, और जहाँ से स्लांटिंग दी है वहाँ से भी 1 इंच ही ऊपर को लेना है। अप एंड डाउन शोल्डर ज़रूर कटिंग कीजिएगा, चाहे आपने बैन लगाना है चाहे आपने कॉलर कटिंग करना है, ताकि आपका जो नेक है वो पीछे की तरफ को गिरे ना। अब यहाँ से 1.25 इंच यहाँ से लिया है, कर्व दे देना है। यहाँ से पीछे का आर्म होल है जो वो ज़्यादा होता है, आगे वाला की गहराई होती है। बाकी का पोर्शन जो है वो सेम होगा, सिर्फ यहीं से चेंज करना था। और उसके बाद में यहाँ से ले रही हूँ 3.25 इंच तक कॉलर ले रही हूँ चौड़ाई में, पूरे पे आगे और पीछे दोनों तरफ निशान लगना है सेम 3.25 इंच का। जितनी हमने लेंथ इंक्रीज़ की थी उसकी 1 इंच इंक्रीज़ की थी उसकी तीरा की ऊपर को, यहाँ से 1 इंच ही हमने यहाँ पे कर्व दे के बैक के कॉलर, बैक में कॉलर की स्पेस कटिंग कर देनी है। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, 3.5 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाना है बिल्कुल सीधा, और यहाँ से कर्व दे देना है। ये फ्रंट वाला पोर्शन हो गया कॉलर के लिए। ये हमारा यहाँ से कटिंग कर लेना है, बैक का यहाँ से कटिंग करना है। ये हमने कटिंग कर लिया, फ्रंट वाला इस तरह से नज़र आएगा और बैक वाला ऐसे। और ये जो कटिंग किया है पोर्शन, इसको फेंकना नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। उसके बाद में स्लीव्स देखते हैं। 18 इंच स्टार्टिंग से लिए और यहाँ पे डबल फोल्ड करके बहुत ही बारीक सा फोल्ड करके स्टिच लगाना है। आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं फ्रंट वाले पे, यहाँ पे पोर्शन पे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 इंच पे निशान लगाना है एक पूरी लेंथ वाइज, और यहाँ पे पिन इंसर्ट करनी है, और यहाँ से बहुत ही हल्की हल्की प्लेट्स जो हैं वो अपने आप बननी शुरू हो जाएंगी कपड़े में। यहाँ सिलाई में आना है और इसलिए यहाँ पे प्लेट नहीं डलनी है। और जहाँ पे ये चुनट्स डली हैं वहाँ पे लेस लगा रही हूँ मैं। ये थोड़ी सिंपल सी स्लीव्स ही रखी हैं हमने इसकी। तो ये होगी स्लीव्स। अब यहाँ से कॉलर का बेस तैयार करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो पोर्शन हमने रखा था संभाल के कॉलर का, उसी शेप में हमने पहले इसको कटिंग करना है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने यहाँ पे 2 पल्ले तैयार करने हैं। या ऊपर से 12 इंच तकरीबन रख के यहाँ से कर्व दे देना है, और बाकी का जो पोर्शन है वो 3 आप 4 इंच का भी रख सकते हैं। पूरे लेंथ जितनी हमारी फ्रंट वाले पार्ट की थी उतनी लेंथ में कटिंग करनी है पूरी बराबर, और इसको यहाँ से कटिंग कर लेना है। इसको कटिंग करने के बाद में यहाँ से देखिए 1.5 इंच का हमने पहले छोड़ा था पोर्शन, और 1.5 इंच आगे की तरफ निशान लगा के एक यहाँ 1.5 इंच पे कट लगाना है। पहले जो 1.5 इंच हमने छोड़ा है वो कॉलर का जो पार्ट है, पट्टी जो है वो ओवरलैप होगी, इसलिए हमने वहाँ पे 1.5 इंच छोड़ा है। तो ये कट लग गया। 2 पोर्शन है हमारा, साइड से इंटरलॉक कर लिया है। अब इसको इस तरह से मिलाना है। फ्रंट वाले पोर्शन जहाँ पर हमारा कट का निशान लगाया था वहाँ से पक्का स्टिच लगाना है। स्टार्टिंग में पक्का स्टिच लगा के इस तरह से एल शेप में हमने स्टिच लगा के इसको पक्का कर देना है। ये राइट साइड है फ्रंट वाले पार्ट की, लेफ्ट साइड भी इसी तरह से तैयार करनी है। कट मेन फैब्रिक पर भी लगा देना है, और उसके बाद इसका कॉर्नर हमने निकाल के प्रेस कर लेना है। तो ये लेफ्ट एक पार्ट हो गया, और बाकी का जो पोर्शन हमारा कॉलर का रहता है उसमें भी दूसरा वाला जो पार्ट है दोनों को आपस में मिलाकर रफ स्टिच लगा देना है। अब ये वी जो हमारी बनती है कॉलर की वो तैयार हो गया। अब दोनों तैयार करने के बाद ऊपर से 4 इंच का निशान लगाना है।
4 इंच निशान लगाना है, क्योंकि हमने कुर्ती को पहनने के लिए रखना है वो वाला पोर्शन। और उसके बाद 1 इंच अब ओवरलैप करना है। ओवरलैप 1 इंच करके वहाँ से हमने स्टिच लगाना है। स्टिच दूसरी तरफ नहीं लगाना है, स्टिच सिर्फ इसी तरफ को लगाना है। दूसरी तरफ को स्टिच इसलिए नहीं लगाना ताकि विजिबल रहे कि हमारी जो पट्टी है वो ओवरलैप हो रही है। लुक इस तरह आए कि जैसे शर्ट होती है जो, उसकी तरह लुक आएगी इसकी। बट हमारी जो ब्रेस्ट है या टमी है, स्किन कहीं से भी नज़र नहीं आएगी। और नीचे की तरफ से 10 या फिर 8 इंच का आप पोर्शन छोड़ सकते हैं। ये नीचे का पोर्शन हमने छोड़ दिया। अब ये देखिए पट्टी, कहीं से भी आपका कुछ भी स्किन नज़र नहीं आएगी यहाँ से। उसके बाद में 4 इंच सेंटर से 4 इंच का निशान लगा के सीधा निशान लगाना है बिल्कुल। यहाँ पे लेस को अटैच करना है दोनों साइड पर। अब गोल घेरे की बात करते हैं। हमारा यहाँ पे रेप कपड़ा कटिंग करना है, कम से कम 1.5 इंच चौड़ाई में लेना है और उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से स्टिच लगाना है। अब क्योंकि ये कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है तो हमने इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। स्ट्रेच कहाँ करना है? जहाँ आगे की तरफ हमारा टर्न आ रहा है। अब यहाँ पे जो हल्की सी गुलाई आ रही है, यहाँ पे अपने रेफ जो कपड़ा आप तैयार किया है लगाने के लिए, उसको हल्का सा खींचना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचना है। इसी तरह से दोनों पल्लों पे हमने लगा देना है इसको, कपड़े को। और उसके बाद में बाहर की तरफ को कपड़ा सारा रखना है। जहाँ पे सिलाई है बिल्कुल उसके साथ में हमने एक प्रेसिंग स्टिच देना है। ये प्रेसिंग स्टिच देने से जो कपड़ा हमने लगाया अंदर को इजीली इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और हमारी जो शेप है ऊपर की तरफ से हल्की सी गुलाई में एल और नीचे की तरफ से यू शेप बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब ये वाला टर्न फोल्ड करके चेक कर लीजिए। ये देखिए दोनों जो टर्न है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे फोल्ड हो गए हैं। डिज़ाइनिंग और कटिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिटिंग की जो सिलाई है, यहाँ से 1 2 3 4 5 जितनी मर्जी आप लगा लीजिए, मतलब आपको कंफर्टेबल होगा। सिर्फ सिलाई रिमूव कीजिए और आपकी कुर्ती लूज हो जाएगी। उसके बाद में कॉलर को मेजर करना है। कॉलर को मेजरमेंट कैसे करनी है और उसकी कटिंग कैसे करनी है वो लास्ट वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। कॉलर हमने तैयार करके पेस्टिंग के ऊपर पेस्टिंग कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। कॉर्नर हमने सेट कर देना इस तरह से। कॉलर सेट करने के बाद में प्रेस कर लेना, एक बार प्रेस करके हम उसको अटैच कर देंगे। ये हमारा कॉलर लग गया। कॉलर लगने के बाद में ओवरलैपिंग में अगर आपकी ब्रेस्ट नज़र आ रही है तो आप जो पट्टी है उसको यहाँ से किसी थोड़ा बंद करके उस वहाँ पे हुक लगा सकते हैं। हुक और आई लगा सकते। ये पट्टी देखिए बटन भी लग गए और नीचे अंदर से कुछ भी विजिबल नहीं होगा। नीचे की तरफ से हमारा है कट यहाँ पे। अब प्लाजो 1.5 इंच की बुकरम लेनी है और साइड से फोल्ड कर लिया है हमने। जितनी आपकी पौंचे की ओपनिंग है वहाँ उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बुकरम को और इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। और यहाँ से ½ इंच कपड़ा जितना भी आप सिलाई में लेते हैं उतना छोड़ के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर देना है। और नीचे की तरफ प्लाजो की दोनों लेफ्ट आगे और पीछे की ज्वाइंट करके चुनट्स डाल दिए। बहुत ही बारीक बारीक आएंगी यहाँ पे चुनट्स। और उल्टी साइड से जो स्ट्रिप है हम उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा देना उल्टी साइड से। उल्टी साइड से स्टिच लगाने के बाद में ये लग गया और इसको कपड़े को अंदर की तरफ को रखना है। यहाँ पे मोटे टांके का स्टिच लगा दिए और उसके बाद में इसको ओवरलैप करके यहाँ पे फाइनल स्टिच लगा देना है। फाइनल स्टिच लगाने के बाद में यहाँ पे एक लाइन लेस की हम अटैच कर देंगे इसके साथ। डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आप भी किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए इस तरह से कोट सेट बनाना चाहते हैं तो कंफर्टेबली बना सकते हैं, इजी हो जाएगा आपको इसको लूज़ करना। मेरी कस्टमर को ये कोट सेट बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।